वक्त से आंखें मिला ख्वाबों की चादर छोड़ दे, धूप सर पर आ चुकी है अब तो बिस्तर छोड़ दे। ये अशार मैंने इसलिए कहा क्योंकि जितने भी लोग कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं सर्दियों में, और ख़ास तौर पे जो जम्मू के लोग हैं, संडे के दिन और आज क्योंकि छुट्टियां हैं ख़ास तौर पे स्कूलों में, तो लोग चाहते हैं कि वो कुछ किसी ऐसी जगह पे जाएं जो खूबसूरत हो और ख़ास तौर पे जम्मू के नज़दीक हो। तो एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिसको आज से ही नहीं बल्कि जम्मू का जब स्थापन हुआ था, जब जम्मू बना था, उसके बाद भी वहाँ लोग जाते थे। वहाँ मंदिर भी है क्योंकि लोग आस्था के हिसाब से भी जाते हैं और उसके अलावा पर्यटक के हिसाब से भी जाते हैं। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं मानसर की बात कर रहा हूँ, बट मैं मानसर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सुनीसर की। सुनीसर आप सब लोग गए भी होंगे और आज खास तौर पे जम्मू टूरिज़्म की तरफ से भी जो है उसको पॉपुलर किया जा रहा है और अच्छा पॉपुलर किया जा रहा है। लेकिन जो सुरिनसर की आज हालात हैं, अगर आप देखेंगे तो आप भी खौफजदा होंगे। तभी मैं कह रहा था कि सुरिनसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई गई, उसको ये दायित्व दिया गया कि सुरिनसर और मानसर को जो है डेवलप किया जाए इंटरनेशनल लेवल के स्तर के ऊपर। लेकिन अगर आज आप सुरिनसर की तरफ जाएं, जो बिल्कुल जम्मू से जब आप निकलेंगे सिद्रा से, तो बजालता से होते हुए एथम से होते हुए जो है आप सुरिनसर पहुंचते हैं। बिल्कुल अगर आप देखा जाए तो 20 से 22 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। मानसर और जम्मू के बिल्कुल बीचों बीच ये सुरिनसर लेक है। मैं सईद अजहर हाशमी आज आपके सामने एक स्पेशल खबर पेश कर रहा हूं। आप सबको लगता होगा कि एक दौर था जब जम्मू वर्सेस कश्मीर खेला जाता था और ये कहा जाता था कि कश्मीर का जो डल लेक है, कश्मीर की जो झीलें हैं, उन पे ज़्यादा पैसा खर्च करती है सरकार और जम्मू की झीलों पे कम खर्च करती है। लेकिन उसके बाद सरकारें बदली, भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार आई। उस वक्त इन्होंने कहा कि भाई हम जो है बराबर का पैसा जो है दोनों विभागों में जो है बांटेंगे, जम्मू विभाग में भी और कश्मीर विभाग में भी। लेकिन देखा यह गया कहीं ना कहीं पानसर और सुरिनसर लेक को जिस स्तर के ऊपर डेवलपमेंट होनी चाहिए वो उस स्तर के ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन फिर भी जम्मू टूरिज्म ने जो पब्लिसिटी दी है, बहुत ही बढ़िया पब्लिसिटी है। जगहें बहुत खूबसूरत उन्होंने वीडियोज़ में दिखाई हैं। लेकिन अगर सुरिनसर की बात करें तो बिल्कुल मैं जब आप ये खबर देख रहे होंगे, इस खबर के साथ साथ आप ये बहुत बुरी हालत जो है पूरी सुरिनसर की देख रहे होंगे कि सुरिनसर लेक के जो एडजॉइनिंग में रास्ते हैं वो सारे के सारे धंस रहे हैं और धंसते धंसते वो हालात हैं कि कुछ रोड अभी आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल रास्ता जो है बिल्कुल नीचे धंस चुका है। जो टाइल वर्क इसके ऊपर किया गया था वो टाइल वर्क भी बिल्कुल धंस रहा है। तो जब मैंने वहाँ के मकामी लोगों से पूछा, आप बिल्कुल देख रहे होंगे ये सारा, आप देख सकते हैं कि रास्ते का हाल क्या है। मतलब धंसने का भी एक लिमिट होती है, लेकिन उस लिमिट से भी एक्स्ट्रा धंस रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जम्मू विभाग का टूरिज्म और जम्मू विभाग का जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो शाना बशाना चल रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि पर्यटकों को वहाँ तक पहुँचाएं। लेकिन आपको लगता है कि ऐसी हालत जो अभी आप देख रहे हैं रास्तों की, कि रास्ता जो है सिंक हो रहा है, रास्ता धंस रहा है। और रास्ते धंसने की वजह जब हमने लोगों से पूछी तो वो कहते हैं कि हमें भी मालूम नहीं है। लेकिन कुछ लोग, कुछ कर्मचारी यहाँ आए, उन्होंने इस धंसने की वजह को जानने के लिए यहाँ से कुछ सैंपल उठाए, कुछ जो है तजुर्बे किए, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक उन तक नहीं पहुंची। और लोगों से जब बातचीत फिर की तो लोग ये कहने लगे, क्योंकि देवी देवताओं की वो जगह है, वो एक मंदिर स्थल भी है, बहुत लोग मानते भी हैं, ख़ास तौर पे जम्मू प्रांत के लोग और उधमपुर प्रांत के लोग और जितने भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो सब उस देवता को मानते हैं। कहीं ना कहीं देवता नाराज़ है, जो वहाँ के लोगों का कहना था। और तभी ये रास्ता धंस रहा है। जो रास्ता अभी आप देख रहे हैं ये लेक का बिल्कुल एक किनारा है और उसके बाद लेक का एक दूसरा किनारा है। उस दूसरे किनारे में भी मंदिर की पिछली वाली साइड में रास्ता धंस रहा है और लोगों के घर तक पानी अंदर आया हुआ है, जो लोगों का कहना है। लेकिन हमारा सवाल यहाँ ये है कि क्या जब भी कोई लेक लेकिन हम उनसे सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जब एक नेचुरल लेक नेचुरल तरीके से जो है वहाँ पे प्रेजेंट थी, तो आपने जब कोई भी वहाँ उसकी वॉलिंग की, वॉल बनवाई, तो क्या उस वक्त जियोलॉजी के साइंटिस्टों को बुलाया गया? क्या किसी ऐसे डिपार्टमेंट को बुलाया गया जब आपने डीपीआर बनवाई कि भाई इसकी जो मिट्टी है, इसकी जो मिट्टी की स्ट्रेंथ है हम जानें?
आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि जितनी भी हाईवेज़ बनती हैं उन पे जब आप फाइनल टेस्टिंग होती है तो उस पर प्रॉपर एक ट्रक, लोडेड ट्रक को पास किया जाता है। उसी तरीके से पुल भी जब पास होता है तो उसके ऊपर भी एक हैवी लोडेड ट्रक को गुजारा जाता है, चेक किया जाता है कि क्या पुल की क्षमता इतनी है, वो इतना वजन उठा सकता है। तो क्या लेक में जब ये बाउंड्री वॉल्स बनाई गई, जब इसमें फिलिंग की गई, जो ये सारी की सारी आपने देखी इस वीडियो में कि सारी की सारी जो रास्ता है वो धंस रहा है, क्या उस वक्त ये बताया गया कि कौन से जो व्हीकल्स हैं इससे चलेंगे तो ये रास्ता धंसेगा नहीं, कौन से नहीं चलेंगे। लेकिन दुखद बात यह है कि वहाँ के लोगों का ये कहना था कि वहाँ जब बसेस चलने लगी, बसेस जब चलती भी हैं यहाँ पे, तो यहाँ मकानात हिलते हैं, तो दुकानें पेरिफेरी में वो सारी की सारी हिलती हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर ये सब चीज़ें लोगों को पता है तो क्या प्रशासन को पता नहीं? क्या प्रशासन सोया हुआ था? क्या प्रशासन को मालूम नहीं था कि अगर आप कोई भी लोडेड बसेस यहाँ से निकालें बच्चों के, तो ये ज़मीन जो है वो धंस सकती है। और दूसरी ये बात आप सब लोगों के लिए हैरान की बात होगी कि मैक्सिमम स्कूल्स बच्चों के वहाँ जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जो है रिक्रिएशन सेंटर बना हुआ है। उसमें बाज़ाब्ता कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं, जो छोटे छोटे बच्चे बहुत दिल लगा के जो है वहाँ जाते हैं। और ख़ासतौर पर बहुत अच्छा पार्क भी बनाया है जो एक कर्नल साहब है उन्होंने खड़ा किया। लेकिन दुखद बात यह है कि टूरिज़्म विभाग ने भी, या जो भी विभाग सुरिनसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जो बहुत बड़ी अथॉरिटी बनाई गई है, क्या उनको भी ये समझ नहीं है कि जब पर्यटक लोग आते हैं उनके साथ गाड़ियाँ होती हैं, क्या उनके लिए पार्किंग का आपने प्रबंध नहीं किया हुआ है? आपने बहुत बड़ा एडवेंचर का पार्क एक बना दिया, वो भी जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के, पब्लिक पार्टनरशिप मोड पे है, ठीक है, आपने वो तो खड़ा कर दिया, खूबसूरत बात है, हम आपको दाद देते हैं, लेकिन पार्किंग का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। लोग जो है सड़कों पे गाड़ियां लगा देते हैं, जबकि अगर देखा जाए सुरिनसर में बहुत सारी जगह जो है पार्किंग की अवेलेबल है। तो इससे यही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार तो चिंतित है, लेकिन सुरिनसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी चिंतित नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि सुरिनसर की भी उसी प्रकार से डेवलपमेंट हो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं मानसर की है। अगर आप मानसर जाएंगे वहाँ पे भी आपको पार्किंग मिलेगी, लेकिन बहुत कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप स्कूल के बसेज हों, कॉलेज की बसेज हों, या किसी भी इंस्टीट्यूशन की बसेज हों, तो बड़ी बसेज होती हैं, छोटी बसेज नहीं होती हैं। और अगर कहीं 5 से 6 स्कूल आ गए तो सुरिनसर के लोग ये कह रहे हैं कि भाई रास्ता अब जाम हो जाता है, गाड़ी खड़ी करने की जगह यहाँ पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जब भी कहीं पे आपने डेवलपमेंट करनी है, आप कश्मीर जाएं, पहलगाम जाएं, आपको पार्किंग मिलेगी। आप पहलगाम के रास्तों के ऊपर जो पिकनिक स्पॉट्स है आपको वहाँ पार्किंग मिलेगी। आप गुलमर्ग की तरफ जाएं, गुलमर्ग में टनमर्ग में आप जाएं, आपको पार्किंग मिलेगी। आप शुपियन में जाएं, आप किसी भी कश्मीर के पिकनिक स्पॉट्स में जाएं, उनकी प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी है। और उसमें भी कैपेसिटी, जो लोकल पार्क्स उनके हैं वहाँ की कैपेसिटी कम से कम 100 गाड़ियों की है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि जम्मू विभाग में या तो प्रशासन चिंतित नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू के डोगरों को भी जो है रोज़गार मिले, जम्मू के डोगरों को भी जो है पर्यटक दिखें, पर्यटन जो है बढ़े, पर्यटन का कारोबार बढ़े। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चिंता नहीं है। तभी जो है सुरिनसर की 2 पार्क और उसके बाद 12 दुकानें, वही उनको लगता है कि वो काफ़ी है सुरिनसर के लिए। नहीं तो जिस तरीके की वो झील है, अगर उस झील को प्रोटेक्ट किया जाए, अगर उस झील के ऊपर काम किया जाए, और मैं तो कहता हूँ इन दोनों झीलों के ऊपर तरीके से काम किया जाए, तो जम्मू विभाग के पर्यटन में बहुत बड़ी चीज़ है ये। लेकिन दिक्कत और सिर्फ कठिनाई ये है कि आपके पास जब डीपीआर आप बनाते हैं, आपके पास या तो साधन अच्छे नहीं हैं, या तो आपके पास आर्किटेक्ट अच्छे नहीं हैं, या तो आप सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। इसलिए सुरिनसर के लोगों की भी ये जो है डिमांड है कि कहीं ना कहीं अगर आप चिंतित हैं तो आप इसमें पार्किंग का भी इजाफा करें। दूसरा, जो आपने ये धंसने के बाद जो ये हालात हैं, अभी आप कैमरे में आपने पूरा तमाशा देखा, ये धंसने के बाद जो ये हालात सुरिनसर के हैं, कहीं ना कहीं इन हालातों को भी आप ठीक करें जल्द से जल्द। अगर करोड़ों पैसा खर्च कर रहे हैं आप हर जगह पे, अगर फेस्टिवल इनॉग्रेट इनॉग्रेट करने के लिए या फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए आप बहुत सारा अरबों पैसा खर्च कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस रोड को ठीक करने के लिए आपका पैसा नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये धंस रहा है,
तो आप पार्किंग को आउटर एरिया में रखें और उसके बाद जो है पर्यटक जितने भी हैं वो पदयात्रा करके अंदर आएं और वो खूबसूरत भी लगेगा कि गाड़ियां एक जगह पार्क हो रही हैं और वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी कि वहां पे पार्किंग वाला पैसा लेगा, आपका रेवेन्यू वहां से भी जनरेट होगा। और दूसरा, इस पूरे जो मंदिर स्थल की जो जगह है वो पवित्र जगह है, लोगों की आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। अगर इस तरीके से ये धंसना शुरू हो गया तो आने वाले वक्त में इनके घर भी इसी के बीच में धंस जाएंगे। इसलिए तवक्को ये है कि प्रशासन की जो है वो नींद से जल्द उठ पाएगी। तभी मैंने ये अशार जो है शुरू में पढ़ा कि जल्द से जल्द जो है रुख बदले, इनको भी नज़र आए कुछ चीज़ें हो रही हैं पॉजिटिव, तो आपको भी नींद से उठने की ज़रूरत है और सुरिंदर सर को देखने की ज़रूरत है और सुरिंदर सर आपका इंतज़ार कर रही है।